योग गुरु स्वामी रामदेव करनाल पहुंचे, जहां पतंजलि योगापीठ हरिद्वार के तत्वावधान और महिला पतंजलि योग समिति करनाल के सौजन्य से राज्य स्तरीय महिला महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं और साधकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इनसे जुड़कर समाज को बीमारी और कई सामाजिक बुराइयों से बचाया जा सकता है। बाबा रामदेव ने कहा कि देश को शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक और संस्कृति गुलामी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है। बच्चों को सही इतिहास और भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ देश भर के हज़ारों विद्यालय जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में 1 लाख स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हुआ। हमने 3 आह्वान किए मूल रूप से। यहाँ योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का प्रयोग करें और कराएं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से जुड़ें और देश को जोड़ें, तो इस देश को हम शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से बचा सकते हैं। बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, हिंसा में, अश्लीलता में देश को धकेल दिया गया है और देश में एक चारित्रिक दरिद्रता का, एक दिवालियापन का एक बहुत ही बदसूरत दृश्य दिखाई देता है। और दूसरी बात हमने कही कि इन सब प्रकार की दरिद्रताओं से बचाना है तो माताओं को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। नहीं तो जो पाप जेफरी एप्स्टीन ने अमेरिका में किया, उसी तरह का पाप पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हम अलग अलग समय सुनते रहते हैं बड़े रूप में। संस्कार विहीन शिक्षा से देश गर्त में जा रहा है और आजादी के 78 वर्षों के बाद भी शिक्षा की गुलामी के दंश को देश झेल रहा है। जब देश आजाद हो गया तो 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, उस पाप को 190 वर्षों से हम क्यों ढो रहे हैं? जितने भी भारत में स्टेट बोर्ड हैं और सेंट्रल बोर्ड हैं, उन सब में मैकाले के मानस पत्र तैयार हो। वहां जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ तकनीकी ज्ञान है, कुछ भाषाई ज्ञान है, उसको छोड़ दिया जाए तो जो उसका जो थॉट प्रोसेस है भारत के सभी बोर्डों का, वो गुलामी के काल की मानसिकता से अभी उभर नहीं पाए। और देश के प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते रहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है तो हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति को खत्म करना पड़ेगा। और मैं जो भी स्वाभिमानी लोग हैं उनसे आह्वान करता हूं कि आप यदि संस्कार युक्त शिक्षा देश के बच्चों को देना चाहते हो और बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और नेतृत्व निर्माण करना चाहते हो तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ो। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अभी 1000 से ज्यादा विद्यालय ऑलरेडी हमसे जुड़ चुके हैं। 10,000 विद्यालयों को जोड़ने की प्रक्रिया में हम हैं और लक्ष्य है इस साल के अंत तक 1 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना। इसके लिए अब निरंतर पूरे देश के अलग अलग स्कूल और उनके अभिभावक, उनके प्रिंसिपलों से और बच्चों से भी जाकर के हम मिल रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी इस बात को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अब शिक्षा की आज़ादी का एक नया दौर शुरू होना चाहिए और देश के बच्चों को सही इतिहास पढ़ाना चाहिए। अपग्रेडेड साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को पढ़ाना चाहिए। वही पुराने ढर्रे पर सारे बोर्ड चल रहे हैं, तो सबसे अपग्रेडेड कोई बोर्ड है। बाकी सारे बोर्ड बूढ़े हो चुके हैं, लगभग अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। यदि आपको नई सोच चाहिए तो नई दिशा चाहिए शिक्षा की, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड को दुनिया एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल जहां पर बम बरसा रहा है, तो उसके प्रतिकार के रूप में जो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और बम फोड़ रहा है, इससे मिडिल ईस्ट से लेकर के पूरी दुनिया में एक तरह से
अघोषित तीसरे विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। गैस के लिए त्राहिमाम लगभग देश में सुनाई दे रही है। पेट्रोल को, डीजल को लेकर के भी लोग आशंकित हैं और 1 करोड़ के करीब हमारे ही भारत के लोग जो खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनके भी जीवन का संकट है। जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो, इसके लिए सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को एक पहल करनी पड़ेगी। यूएनओ मौन साध के बैठा है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, WHO और सारे ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े ठेकेदार, सभी के मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है, सबके मुंह में दही जमा पड़ा है। कोई बोलने का साहस इसलिए नहीं कर पा रहा कि ट्रंप आगे है, दुनिया की महाशक्ति इसमें आगे खड़ी है, हम क्या करें। लेकिन अब नैतिकता का ये तकाजा है, मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों का ये तकाजा है कि अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए। ये हर एक देश की अपनी एक स्वायत्तता है, हर एक देश का अपना एक स्वाभिमान है। वो देश का राष्ट्रपति ठीक काम नहीं कर रहा, वो उसका प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहा, मैं वहां अपने मर्जी का राष्ट्रपति बैठाऊंगा, वहां अपने मर्जी का प्रधानमंत्री बैठाऊंगा, उस देश के गैस, उस देश के पेट्रोल, उस देश के संसाधनों का मैं ठीक से इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कौन सी आजादी है, ये कौन सा लोकतंत्र है। ये तो एक बहुत बड़ा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और विस्तारवाद का एक अमानवीय घृणित कृत्य दुनिया में चल रहा है। और इसके लिए पूरी दुनिया के जो समर्थ लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस युद्ध को उठाने के लिए आगे आना पड़ेगा। गैस को लेकर भी चिंताएं बनी हुई है, खासकर भारत में भी, क्योंकि दोहा कतर से गैस आती है और उसको लेकर भी इस वक्त परेशानी है। काफी बड़े बड़े संस्थानों से हमारी बात हुई है, तो जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें तो किल्लत नहीं आएगी, ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। लोगों को थोड़ा घरों में मितव्ययता रखनी पड़ेगी, कम से कम गैस का इस्तेमाल करें। और सरकार भी आश्वस्त कर रही है कि उनके पास ऐसे स्रोत हैं, अभी करीब महीने भर तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा की तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। गांव में जो पहले चूल्हे जलते थे उपलों से, गोसों से, और जो जंगल की, पेड़ की टूटी हुई लकड़ियों से, हमने तो सरसों के ही धांसे बोलते हैं, सरसों के डंठल जो होते हैं उन्हीं से ही चूल्हा जला करके, रोटी पका करके खाई हुई है। इसलिए भारत के गाँव में तो कोई संकट आ नहीं सकता। शहर वालों को थोड़ी सी मितव्ययता बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा गैस और तमाम तरह की मोटरसाइकिल, गाड़ियों आदि के संसाधनों के उपयोग जितने न्यूनतम हो सके अपरिग्रह को थोड़ा अपनाना पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि हम शायद हमारे जो जहाज हैं उनको आने दिया जाएगा। भारत और ईरान का, क्योंकि वो आर्यन देश है और भारत आर्यवर्त देश है, तो ईरान वाले अपने आप को आर्यन देशी मानते हैं आज भी, और उनका भारत के साथ मैत्री भाव रहा है। तो भारत को लेकर के निश्चित रूप से ईरान ढील देगा, क्योंकि भारत में खोमनाई के प्रति, ईरान के प्रति पहले भी हमदर्दी थी, आज भी हमदर्दी है। और ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया किसी देश में रहते हैं तो वो भी भारत देश है। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत और ईरान के संबंध तो खराब नहीं हो। ये स्थिति पैदा क्यों हुई है सर विश्व के अंदर? तमाम युद्ध, कभी कल अफगानिस्तान ने भी हमला कर रखा था पाकिस्तान पर, कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है ताकि हम लोग? राजनीतिक, आर्थिक उन्माद, सत्ता का उन्माद, फिर उसमें मजहबी उन्माद का तड़का लग जाता है, तो फिर इस तरह के युद्ध और उससे महाविध्वंस होता है। इसलिए पूरी दुनिया में, चाहे वो राजनीतिक उन्माद हो, चाहे वो सत्ता का उन्माद हो, चाहे संसाधनों के विस्तार का उन्माद हो, इसके ऊपर तो हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी। उन्माद जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उन्माद और अहंकार से ही रावण से लेकर के आज तक हमने देखा दुनिया का विध्वंस हुआ है।
ठीक है, अभी मुकेश्वरानंद जी के लेंगे उसका जवाब। धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा। सिंगर बादशाह है जी, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ गलत शब्दों का एक सॉन्ग में मुझे पता नहीं दरअसल। उसके बारे में कुछ बाबा जी पीतांजलि स्वास्थ्य के लिए माना